मुंबई में आज एनसीबी के सामने पेश हो सकती है रिया चक्रवर्ती। शौविक, दीपेश और रिया को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डीजी ने कहा, इस केस में बड़ी मछली की तलाश। सुशांत केस में रिया का भाई शौविक, सैमुअल, जैद और अब्दुल बासित 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में। केस से जुड़े हुए व्यक्ति कैजान को मिली जमानत। सीबीआई ने सुशांत मौत केस की जांच तेज की। मुंबई के बांद्रा में सीबीआई कल फिर से सुशांत के घर पहुंची। सुशांत की बहन मीतू सिंह, नौकर नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनने को है तैयार। सूत्रों के मुताबिक दीपेश ने माना, रिया के कहने पर ही सुशांत के घर ड्रग्स आती थी। चीन के ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, चीन की सेना का एजेंडा चला रही है कांग्रेस। राहुल गांधी अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के हीरो, अब वो चीन के भी हीरो बन गए। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में सीमा विवाद का जिक्र किया था। बीजेपी और भारत सरकार को दबाव में बताया। लिखा, कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। ईरानी समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ बैठक होगी। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। सीमा पार से फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद, 2 घायल। काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी परिसर से 16वीं शताब्दी के अवशेष मिले। इनमें कलश और कमल के फूल दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक सुरंग भी दिख रही है। रेलवे 12 सितंबर से चलाएगा 80 नई स्पेशल ट्रेनें। 10 सितंबर से शुरू होगा टिकटों का आरक्षण। लंबी वेटिंग लिस्ट होने पर चलेंगी क्लोन ट्रेनें। जल्द ही नया टाइम टेबल जारी होगा। पालघर में संतों की हत्या पर न्याय दिलाने की मांग हुई तेज। जी न्यूज की इस मुहिम से देश भर के संत जुड़ रहे हैं। 142 दिन पहले हुई इस हत्या की जांच में सुस्ती से संत नाराज हैं। चीन से विवाद के बीच भारत ने एक और कामयाबी हासिल की। लेह तक जाने वाली तीसरी सड़क बनकर तैयार। निम्मू पदम दारचा नाम की सड़क पर होने वाली सैन्य गतिविधियों को चीन नहीं भांप पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। कहा, लद्दाख में तनाव के लिए चीन की सैनिकों का आक्रामक रवैया जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात पर सवाल उठाए। कहा, रूस की मदद लेकर सरकार ने कमजोरी दिखाई। रक्षा मंत्रियों की बातचीत में चीन ने भारत पर झूठे आरोप लगाए। सीमा पर विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। मॉस्को में हुई बातचीत में चीन के रक्षा मंत्री ने कहा, चीन अपने क्षेत्र की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकता। चीन पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रहार। राज्य में सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी चीन की कंपनियां। सभी विभागों को टेंडर नीति को लेकर जारी किया गया निर्देश। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस के नेता निजामुद्दीन राइन ने शिकायत की। आजाद मैदान थाने में दर्ज कराई शिकायत में लिखा, कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की, गिरफ्तारी हुई। जनसंख्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, कोरोना से ज्यादा भयावह है जनसंख्या। कोरोना के लिए वैक्सीन निकल रही है, लेकिन जनसंख्या के लिए भी कानूनी वैक्सीन जरूरी है। देश में कोरोना का आंकड़ा 40 लाख के पार। 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा 86,432 मामले। 1,089 लोगों की जान गई। रिकवरी रेट बढ़कर 77.23% हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी पर गाइडलाइन में बदलाव किए। अब किसी भी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट डॉक्टर के पर्चे के बिना भी हो सकेगा। राज्य सरकारों को अपना तरीका तय करने की छूट दी गई। दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर बनी एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बीती रात लगी इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को लगाया गया। अभी नुकसान का आंकलन नहीं। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में किन्नरों के गुरु की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। स्कूटी से आए 2 बदमाश हत्या के बाद हुए फरार। मामले की जांच जारी। दिल्ली में कपड़ा व्यापारियों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। शिकायत के मुताबिक दुकानदार 77 लाख रुपए ठग लिए गए। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले से पकड़े गए। अन्य आरोपियों की तलाश जारी।
मुंबई से सटे अमरनाथ इलाके के MIDC क्षेत्र में एक कंपनी से गैस का रिसाव। आसपास के लोगों को खांसी की शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन। 2 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी। प्रयागराज के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद और उनके करीबियों की 2 संपत्ति को बुलडोजर से गिरा दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.